हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज़ मैं हूँ आपके साथ पैनी। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा सीजीएल प्री का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को नहीं बता पाई। आज मैं उसके बारे में सारी चीज़ें रिवील करती हूँ कि मेरा कैसे एग्ज़ाम था, कौन सी शिफ्ट में था, कौन सा डेट था, ठीक है, सारी चीज़ें, और कैसा एग्ज़ाम हुआ, हाउ मैनी क्वेश्चंस आई अटैम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में अटैम्प्ट किए, तो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो मेरा जो सीजीएल प्री का जो एग्ज़ाम था वो मेरा 12 सितंबर को था, फर्स्ट मीटिंग में था। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 79 टोटल क्वेश्चन जो थे वो मैंने अटैम्प्ट किए थे। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी दिखा रही थी, मैंने मॉक टेस्ट अप्रॉक्स लगा दी, 200 मॉक्स जो है मैंने लगा चुकी हूँ मैं। तो मेरे जो टारगेट था, मैंने 52 से स्टार्टिंग की थी। जब मेरे मॉक में मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था तो मेरे 52 जो थे स्कोर था मेरा फर्स्ट टाइम, ठीक है। दैन 52 से लेके मैं चलती गई, बढ़ती गई और कंटिन्यूसली मैंने जो है ब्रेक नहीं किया अपनी स्टडी को, लगातार पढ़ाई की। 10 से 12 घंटे डेली मैंने अपनी पढ़ाई को दिया। शेड्यूल जो है वो मेरा 10 to 12 आवर्स तक का था फॉर स्टडी, ठीक है। तो मेरे आज जो थे, मेरे जो मार्क्स थे वो 52 से लेके मेरे 173 तक तो जो मेरे मार्क्स थे वो आए थे। मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे मेरे मॉक टेस्ट में कैसे कैसे मार्क्स आते थे। इंग्लिश में मेरे फुल में से फुल भी आना शुरू हो गए थे। मैथ्स में भी मेरे 50 मैक्सिमम 48 गए थे। वैसे रोज जो डेली था, नॉर्मल एवरेज जो था मेरा मैथ्स का वो 40 हो गया था। इंग्लिश का मेरा जो एवरेज था वो 45 हो गया था, मतलब ठीक चल रहा था। और मैंने टोटल जो थे 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब देखते हैं, लेट्स सी। 13 क्वेश्चंस मैंने जीके में अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मैंने जब चेक किए तो मुझे लग रहा है कि जो जीके में जो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं 13, उसमें से मेरे मोस्टली थोड़े गलत ही लग रहे हैं। तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो देखते हैं क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारे जो आंसर की आएगी उसमें देखते हैं क्या होता है, प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने क्या करा कि मुझे इतना वेट नहीं करना था, क्योंकि 173 तक तो मैं पहुंच गई थी। बार बार मैं प्री नहीं देती, तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई स्टार्टेड टू गिव मेन्स एग्जाम। तो मैंने जो है वेट क्या ही करना था, मैंने उसका मेन्स लगाना शुरू कर दिया। मैंने कल जो है फर्स्ट मेंस एग्जाम जो दिया था अपना, फर्स्ट दिया था, कल से मैंने स्टार्ट किया था अपना सीजीएल मेंस देना, टायर 2 देना कल से शुरू किया। तो उसमें मेरा जो मॉक था वो मेरा फर्स्ट मार्क्स जो थे वो बैठे थे मेरे 220, यानी कि 220 मार्क्स मेरे आए थे। तो जब मैंने देखा तो मैं आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि बहुत ज़्यादा मुझे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि 320 तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, ठीक है। तो अब देन आज मेरा सेकंड था, तो सेकंड में मेरे जो मार्क्स आए मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं। 247 मेरे मार्क्स थे आज के टेस्ट में, ठीक है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, हमें किसी भी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। मेरे ऊपर से खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, और बाय पेरेंट्स के थ्रू भी मैं मोटिवेटेड हुई हूँ कि मतलब हमें कभी भी वी हैव टू नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना, लगातार उसकी कोशिश करनी है। जैसे मैंने प्री में अपने मार्क्स को इंक्रीज़ किया था, धीरे धीरे हम लगातार मेहनत करेंगे। आज कल मेरे 220 थे, आज 247 थे, इसी प्रकार डेली बढ़ते बढ़ते अभी देखिए क्या है मेरे मार्क्स में। जैसे कि मेरा मेंस में जो है, मैथ्स में हमारे स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड का चैप्टर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक पिरामिड वाला जो था वो मैंने पिरामिड वगैरह प्री में नहीं किया था, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैंने नहीं किए थे, ठीक है। मेंसुरेशन 3D वगैरह भी मैंने ठीक से नहीं किए, तो इस वजह से मेरे 6-7 क्वेश्चन मेरे मैथ्स में उसमें नहीं हो पा रहे। तो अब लगा लीजिएगा अगर 5 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे 5 3 15, यानी कि 15 मार्क्स तो ऐसे भी कम हो गए, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेरे मार्क्स जो है भी कम हो रहे हैं। तो मुझे भी चैप्टर करने हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर करना है, मेंसुरेशन करना है, ठीक है, और एक बार ज्योमेट्री भी देख लेना है। ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया है अप्रोक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जो बच्चे हैं रिवाइजन कर रहे हैं, दोबारा जो भी हमारे जहाँ पर मिस्टेक्स होंगी उसको दोबारा इंप्रूव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, कहाँ पर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो मेरा जो था, आज मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरा मॉक टेस्ट का जो स्कोर था वो मेरा 247 रहा है आज, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेली मॉक देना है, वी हैव टू अटेम्प्ट मॉक डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली देना है। अभी मैं फिलहाल फुल टेस्ट ही दे रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा जो है मॉक टेस्ट होते हैं वो 2 आवर्स का होता है, और अभी प्रिपरेशन इतनी ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए मुझे जीके का जो सेक्शन है वो वीक लगता है अपना, ठीक है, क्योंकि 75 की जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। यहाँ पर मेरे ठीक से मार्क्स नहीं आ पा रहे, क्यों झूठ बोलना आपसे, ठीक है। तो मुझे जीके के लिए टाइम कम मिल रहा है, वैसे मैं भी हिस्ट्री कर रही हूँ, नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली टाइम। बट क्या है कि मैं सेक्शनल टेस्ट नहीं दे रही हूँ। और जिन लोगों की भी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन लोगों को लगता है कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो प्लीज़ सेक्शनल टेस्ट भी लगाइएगा, और अगर नहीं है तो फुल टेस्ट ही काफ़ी है अभी के लिए। अभी तो मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है कि मैं मेंस के लिए, क्योंकि 2 घंटे मैं इसी में स्पेंड कर देती हूँ, फिर 1 घंटे मेरा एनालाइज चलता है, तो 3 घंटे मेरे इसी में वेस्ट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी सेक्शनल टेस्ट नहीं दे रही हूँ। बाकी मैंने जब मेरा प्री का एग्जाम था, ठीक है, जब मेरा प्री हुआ तो मैंने सेक्शनल टेस्ट भी लगाया। तो सेक्शनल टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज पता लग जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन है उसको करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो अभी है मैंने मेंस जो है देना शुरू किया है। जैसे जैसे मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, जितने भी कम होंगे, अभी बढ़े नहीं, क्या है कल कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, लगातार मेहनत करनी है। और मैं आपको जैसे भी मेरे मार्क्स आते रहेंगे, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आपको भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ पूछ सकते हैं, और कुछ एडवाइस है तो वो मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा शेड्यूल था आज, मैंने यही सारी चीज़ें आपको बताने के लिए जो है वीडियो बनाई है, ठीक है।
और देखिए गवर्नमेंट जॉब का टारगेट है तो इसको तो लेंगे, इस साल नहीं लेंगे तो नेक्स्ट ईयर लेंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर, मतलब हिम्मत नहीं हारनी, लास्ट तक मेहनत करनी है, ठीक है। यही हमारा एम है और लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। पेरेंट्स के जो सपने हैं उसको पूरे करने हैं और बाकी जो अपने भी जो एक्सपेक्टेशन है अपने से उसको भी पूरा करना है। बाकी भगवान अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो मेहनत होगा उसका एफर्ट्स जो है उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सबके साथ अच्छा हो और जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है 26 तक होने, उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा हो और रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, ठीक है। यही मैं भगवान से कामना करती हूँ। बाकी हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करिए और तो कुछ है नहीं, पढ़ाई करने ही हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम डेफिनेटली अच्छे से करेंगे, शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।